हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो हाई स्कूल में क्लास 10th में बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसी को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है लेंदी है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस जो ये पूरा चैप्टर है इसकी जो आउटलाइन है पूरी उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बर्ड आई व्यू इस पे डालेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और उनमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है, क्या क्या हमें स्टडी करना है। तो जैसा कि ये नेम से जाहिर है लाइफ प्रोसेसेस, तो इसमें लाइफ के लिए जो जो फंक्शन एसेंशियल हैं, जो प्रोसेस एसेंशियल हैं, जो ज़रूरी हैं, जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, उन सारे फंक्शंस को डिस्कस किया गया है और उनसे रिलेटेड कुछ ऑर्गन्स को भी डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, तो उस समय पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर उन टॉपिक्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस, इसमें 4 मेन टॉपिक हैं इसके। एक तो न्यूट्रिशन है और दूसरा रेस्पिरेशन है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट ये प्लांट के उसमें, तो प्लांट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तब तो ट्रांसपोर्ट कहना ठीक है, उसमें वाटर का, मिनरल का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन यही चीज़ जब हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तब हम उसको, इसी को सर्कुलेशन कहते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह आ जाता है पूरा, और ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही फूड का सर्कुलेशन होता है। तो चाहे ट्रांसपोर्ट कहें या सर्कुलेशन कहें, तो ये एक ही टॉपिक है। प्लांट को जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसमें ट्रांसपोर्ट कहेंगे, एनिमल के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स हो गए। फिर 4th जो मेजर टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। अब ये सारी चीज़ें, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो और चाहे एक्सक्रीशन हो, ये सब लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। अगर इसमें से कुछ भी रुक जाता है तो उससे फिर लाइफ पॉसिबल नहीं रह पाएगी, लाइफ डेंजर में आ जाएगी। चाहे वो न्यूट्रिशन हो और चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे फिर वो सर्कुलेशन हो और चाहे एक्सक्रीशन हो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इनसे रिलेटेड जो इनके सिस्टम है वो भी इसी टॉपिक, इसी चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, ये अभी हम इस वीडियो में इसके हम आउटलाइन देखेंगे, फिर इसका डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। हम इसकी आउटलाइन देख लेंगे तो हमें पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में बन जाएगा, हमारी समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या ज़रूरी है। तो जैसे कि 4 टॉपिक की बात आई कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, और फिर उसके बाद 4th टॉपिक एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हम इसमें न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। और न्यूट्रिशन हम जानते हैं कि 2 टाइप के होते हैं। अगर लिविंग में देखें तो न्यूट्रिशन मेजर अगर उसका डिवीज़न करें तो एक तो होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि उन्हें किसी और पर, किसी अदर लिविंग पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है फूड मटेरियल के लिए, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। हालांकि ये बहुत एक शॉर्ट डिफिनीशन है, सिर्फ समझने के लिए है। इसके बारे में जब आप समझेंगे तब आप इसकी डिफिनीशन समझेंगे ठीक से कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम जानते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स पर डिपेंड करें या अदर एनिमल्स पर डिपेंड करें। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर हम देखते हैं तो इसका कोई टाइप नहीं होता, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो कई टाइप के होते हैं। तो इसमें हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसके टाइप भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं इसको, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है या होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ये सारे न्यूट्रिशन जब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये टॉपिक, इसके बाद ये टॉपिक आएगा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब ये तो एक आउटलाइन होगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद इसमें आएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जब आएगा तो हम जानते हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से ही वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो इसमें हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आएगा तो इस टॉपिक में फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे
और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसको रॉ मटेरियल हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये रॉ मटेरियल है उसके लिए, और क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये सब रॉ मटेरियल उसको कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या वाटर हो, ये कहाँ से प्लांट लेता है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर प्लांट जो होता है वो सॉइल से लेता है। तो ये सब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसमें जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट डिस्कस करेंगे तो इसमें हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। तो इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट के बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आएंगे तो हम एनिमल्स में जानते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और न्यूट्रिशन के बेस पर अगर आप डिवाइड करेंगे एनिमल्स को तो वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। कुछ एनिमल्स होंगे जो सिर्फ प्लांट को खाते होंगे, प्लांट ईटिंग होंगे। कुछ एनिमल्स होंगे जो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो दोनों खाते हैं। तो इस बेस पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हर्बीवोरस हो जाएगा जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, कॉर्निवोरस हो जाएगा जो अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवोरस हो जाएगा जो कि इन दोनों को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। तो वो ओमनीवोरस एनिमल्स में से आते हैं। हम लोग ओमनीवोरस होते हैं क्योंकि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एनिमल में न्यूट्रिशन होता है उसके जो डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम फूड मटेरियल लेते हैं तो वो इंजेशन में आ जाता है, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट मटेरियल निकला उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, वो पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। फिर इजेशन होता है जो बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल या जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये पांचों टॉपिक हम उसमें डिस्कस करेंगे जब हम अलग अलग जो स्टेप्स से डिस्कस करेंगे ये एनिमल में न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पांचों टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमीबा हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर होता है, और यूनिसेलुलर होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई माउथ होता है जिससे वो फूड मटेरियल लेता है। वो अपना फूड मटेरियल कैसे लेता है उस बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे जब अमीबा न्यूट्रिशन इन अमीबा आएगा। और न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो भी होलोजोइक कहलाता है, होलोजोइक ही है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी में सारा कुछ डाइजेशन वगैरह आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग अपने जो डेंटल कैरीज वगैरह हैं, जो हमारे टीथ हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ये इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है। हमने कहा 4 इसके मेजर टॉपिक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, और उसके बाद 4 टॉपिक एक्सक्रीशन। तो अभी हमने जो बात की वो बात की न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन यहाँ पर जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जिसमें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब रेस्पिरेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं। एक रेस्पिरेशन तो हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है कि जिसमें हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, जो ऑक्सीजन के बगैर पॉसिबल नहीं होता। हम लोग में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और उससे से हमें एनर्जी मिलती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि रेस्पिरेशन हमने कहा कि 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की नीड होती है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट, जिसमें हम प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और प्लांट में हम जानते हैं कि हम लोगों की तरह कोई पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता कि उसमें लंग्स हों और उससे वो रेस्पिरेशन में हेल्प करें। तो उसके अलग अलग पार्ट में रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट हैं, रूट है, स्टेम है, लीव है, तो इन सब में अलग अलग रेस्पिरेशन को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन रूट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा रेस्पिरेशन इन लीव। ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो इससे रेस्पिरेशन इन प्लांट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद आएगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में जब रेस्पिरेशन की बात आएगी तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर से स्टार्ट करेंगे और यूनिसेलुलर में हम अमीबा के बारे में रेस्पिरेशन जानेंगे कि अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अमीबा के बाद अर्थवॉर्म में भी रेस्पिरेशन हम देखेंगे कैसे होता है। फिर उसके बाद फिश जो कि एक्वेटिक है तो उसके बारे में हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। और लास्ट में हम जानेंगे कि ह्यूमन में, हम लोगों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में, चाहे अमीबा हो, अर्थवॉर्म हो, फिश हो, और फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक आएगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बाद हम लोग ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें रेस्पिरेशन भी आ जाएगा और रेट ऑफ ब्रीथिंग ये सब भी उसमें डिस्कस हो जाएगा। तो ये रेस्पिरेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड मेजर टॉपिक है। फर्स्ट मेजर टॉपिक था न्यूट्रिशन, सेकेंड मेजर टॉपिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट पर आ जाएंगे, जिसमें हमने कहा कि सर्कुलेशन हम लोग या सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। अब प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तो सिंपल सा होता है, आसान होता है, कोई एनिमल्स जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो उसमें सबसे पहले हम जानते हैं प्लांट के बारे में कि प्लांट वाटर, मिनरल ये सब एब्जॉर्ब करता है और उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। और फूड मटेरियल जहाँ बनता है लीफ में, वहाँ से फूड मटेरियल पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। तो यही प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम इसमें जाइलम और फ्लोएम भी डिस्कस करेंगे। जाइलम से हम जानते हैं कि जो वाटर मिनरल है वो प्लांट पहुंचाता है लीफ तक के, और फिर फ्लोएम से फूड मटेरियल पहुंचाता है। तो इसमें हम जाइलम डिस्कस करेंगे, जाइलम के साथ वेसल्स भी डिस्कस करेंगे और ट्रैकिड्स भी डिस्कस करेंगे। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट, प्लांट में जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उस पूरे मैकेनिज्म को हम समझेंगे। उसके बाद फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। पहले तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि वाटर और मिनरल रूट से लीफ तक के पहुंचा दिया गया, वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड का फॉर्मेशन हुआ। फिर फूड के फॉर्मेशन के बाद पूरी बॉडी में वो फूड पहुंचाया जाएगा। तो इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम एनिमल के बारे में, जो एनिमल में सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन समझने से पहले हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। और ब्लड में जो कुछ पाया जाता है जिससे ब्लड बनता है, प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इन सब के बारे में हम ब्लड में बात करेंगे। और फंक्शन ऑफ ब्लड, ये इतना हम ब्लड में बात करेंगे। ब्लड के बारे में जब हम बात करेंगे तो इस टॉपिक को हम समझेंगे। फिर उसके बाद आएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट के बारे में भी जानेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे, हार्ट बीट और पल्सेस, ये सब हम उसमें समझेंगे। इसी से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारा हार्ट पंप करता है, तो उसी से हार्ट बीट बनती है। तो ये हम समझेंगे जब सर्कुलेशन हम समझेंगे ह्यूमन के बारे में, तो उसमें हम समझेंगे। उसके ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम समझेंगे तो ये ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट और पल्सेस ये सब समझेंगे। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी हम समझेंगे। जो लिम्फ होता है, फंक्शन ऑफ लिम्फ, इसको भी हम समझेंगे। तो ये इससे हमारा थर्ड टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक हमने कहा था न्यूट्रिशन, सेकेंड टॉपिक रेस्पिरेशन, थर्ड टॉपिक सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद फोर्थ टॉपिक आएगा हमारा एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में हम सबसे पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो समझेंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ये समझेंगे। और उसके बाद एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में जो हम समझेंगे, उसके बाद हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। और जब हम ह्यूमन में एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो वहाँ पर किडनी की बात आएगी। तो हम जब ह्यूमन में एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो वहाँ पर किडनी के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि किडनी ही मेजर रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन के लिए किडनी ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, वही फिल्टर करता है कि क्या वेस्ट है और क्या हमारी बॉडी में यूज़फुल है। तो जब हम एक्सक्रीशन समझेंगे तो वहाँ पर हम किडनी के बारे में समझेंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 4 मेजर टॉपिक्स जो हैं वो न्यूट्रिशन, और उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद सर्कुलेशन और ये एक्सक्रीशन, ये चारों टॉपिक हम समझेंगे। ये चारों ही जो प्रोसेस हैं ये लाइफ के लिए ज़रूरी हैं।
जो कि ये लाइफ प्रोसेस, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, तो ये चारों ही प्रोसेस लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिशन बंद हो जाएगा तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, और इसके साथ साथ अगर सर्कुलेशन या एक्सक्रीशन ये सब भी बंद हो जाएगा इसमें से कुछ, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। तो इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो ये जो आज हमने बात किया है, तो ये इस पूरे चैप्टर की एक आउटलाइन है कि हमें इसमें क्या क्या स्टडी करना है, जिसमें आप लोगों को मेन ये ख्याल रखना है कि ये 4 टॉपिक्स मेन है आपके लिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 टॉपिक अलग अलग हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है इस बारे में, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।